नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कृष्णा कंप्यूटर 2.0 पे। आज हम लोग सीखेंगे कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ MCQ क्वेश्चंस के बारे में। और ये क्वेश्चंस बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये सब सवाल पूछे जाते हैं। इसलिए ध्यान से और समझते हुए हम लोग क्वेश्चन को आगे लेके चलेंगे। ओके, कंटिन्यू करते हैं हम अपना क्वेश्चंस को। पहला सवाल है, हु इज द डेवलपर ऑफ कंप्यूटर? कंप्यूटर को डेवलप किसने किया था? इसमें से चार ऑप्शन है। पहला चार्ल्स बाबेज, दूसरा ऑप्शन है डेनिस रिट्ची, तीसरा ऑप्शन है जेम्स गॉसलिंग, चौथा ऑप्शन है नन। तो इन चारों में से एक ऑप्शन जो सही है वो है ए, चार्ल्स बाबेज। चार्ल्स बाबेज ने कंप्यूटर को डेवलप किया था। आते हैं हम दूसरे सवाल पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन आउटपुट डिवाइस? चार ऑप्शन आने वाले हैं और इन चारों ऑप्शन में एक एग्जाम्पल देना है जो आउटपुट डिवाइस है। इसमें पहला है मॉनिटर, दूसरा है कीबोर्ड, तीसरा है माउस और चौथा है स्कैनर। तो इन चारों में मॉनिटर जो है वो आपका सही जवाब है और मॉनिटर जो है एक आउटपुट डिवाइस का एग्जांपल है, क्योंकि कीबोर्ड, माउस और स्कैनर ये तीनों डिवाइस इनपुट डिवाइस कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू? सीपीयू का पूरा नाम क्या है? ए, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, बी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सी, कंट्रोल प्रोसेस यूनिट और डी, स्कैनर। सही जवाब है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। बी इसका सही आंसर होगा। सीपीयू को हम लोग सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के नाम से जानते हैं, जो इसका पूरा नाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर इन सीपीयू? सीपीयू में कितने पार्ट्स होते हैं? एक, बी में दो, सी में थ्री एंड डी में फोर। सीपीयू को मेनली दो पार्ट में बांटा गया है। एक पार्ट को एएलयू कहा जाता है और एक पार्ट को सीयू कहा जाता है। एएलयू जिसका पूरा नाम अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, सीयू जिसका पूरा नाम कंट्रोल यूनिट होता है। एक इसमें और भी हैं जो मेमोरी यूनिट कहलाते हैं, लेकिन वो कंप्यूटर सीपीयू के पार्ट्स में नहीं आते हैं। इसलिए सीपीयू के दो मेन पार्ट्स को कहलाते हैं जो एएलयू एंड सीयू होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर इज, कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहा जाता है? पहला सीपीयू, दूसरा एएलयू, तीसरा सीयू या चौथा एमयू। तो हम सभी को पता है कंप्यूटर का ब्रेन सीपीयू को कहा जाता है और इसका सही जवाब है सीपीयू। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एग्जाम्पल ऑफ सॉफ्टवेयर? कुछ ऑप्शंस आपके पास हैं जो सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल नहीं है, जैसे एमएस ऑफिस या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, दूसरा टैली, तीसरा क्रोम और चौथा माउस। देखिए, एमएस ऑफिस जो है एक सॉफ्टवेयर है, टैली जो है एक सॉफ्टवेयर है, क्रोम जो है एक सॉफ्टवेयर है, बट माउस जो है एक हार्डवेयर डिवाइस है। इसलिए जो इसका आंसर होगा वो होगा डी, माउस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाउ मेनी कंप्यूटर जनरेशन आर देयर? अभी तक कंप्यूटर के कितने जनरेशन आ चुके हैं? पहला एक, दूसरा चार, तीसरा पांच और चौथा दो। तो कंप्यूटर के जनरेशन अभी तक पांच आ चुके हैं। फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन एंड 5 जनरेशन। देखिए, मैं बात कर रहा हूं कंप्यूटर की जनरेशन के बारे में, तो इसका जो आंसर होगा सी, 5, ये इसका सही जवाब होगा। कंप्यूटर के 5 जनरेशन आ चुके हैं। व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर? कंप्यूटर का जो फर्स्ट जनरेशन था उसका टाइम पीरियड कब से वो आया था और कब तक वो चला था? तो पहला जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में पहला ऑप्शन है 1939 टू 1945। नेक्स्ट ऑप्शन है 1946 टू 1959। नेक्स्ट ऑप्शन है 1959 टू 1965 और नेक्स्ट ऑप्शन है नन। अब इसमें से एक ऑप्शन जो है वो बताना है आपको कि कंप्यूटर का जो फर्स्ट जनरेशन था उसका टाइम पीरियड क्या था। तो इसका सही जवाब है सी, 1959 टू 1965। 1959 में ये फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर आ गया था, जो 1965 तक चला था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इन फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर विच टेक्नोलॉजी वाज यूज्ड?
यूज्ड। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में किस टेक्नोलॉजी का यूज किया गया था? तो पहला ऑप्शन है इसका वैक्यूम ट्यूब, दूसरा ऑप्शन है ट्रांजिस्टर, तीसरा ऑप्शन है वीएलएसआई और चौथा ऑप्शन है आईसी। तो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया था, जिसके कारण से वो कंप्यूटर बहुत ही साइज में बड़ा हुआ करता था। तो पहला जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में हम लोग वैक्यूम ट्यूब का यूज किए थे। इसका सही जवाब होगा वैक्यूम ट्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मेमोरी आर देयर? कंप्यूटर में कितने तरह के मेमोरी होते हैं? ऑप्शंस हैं A1, B2, C3 एंड D4। तो कंप्यूटर के अंदर में जनरली दो तरह के मेमोरी होते हैं। एक मेमोरी को कहते हैं प्राइमरी मेमोरी और एक मेमोरी को कहते हैं सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी ये दो मेन कंप्यूटर के मेमोरी कहलाते हैं, इसलिए इसका जो आंसर है वो है B2। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम? कुछ ऑप्शंस आपके पास हैं जिसमें बताना है कि कौन सा इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे 1 माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, 2 लाइनेक्स, 3 मैक, 4 ऑल ऑफ द एबव। तो बच्चों आपको पता होगा माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, लाइनेक्स भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और मैक भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसलिए इसका जो आंसर होगा वो होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। ये तीनों ऑप्शन आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ऑप्शन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ रोम? रोम का पूरा नाम क्या है? पहला रीड ओनली मेमोरी, दूसरा रैंडम एक्सेस मेमोरी, तीसरा रियल टाइम मेमोरी और चौथा रैंडम एक्सेस मेन। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा रीड ओनली मेमोरी। सही आंसर है ए, रीड ओनली मेमोरी। 13 क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? ऑप्शंस में आपको ये बताना है कि इसमें से कौन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। पहला जावा, दूसरा पाइथन, तीसरा C++ और चौथा ऑल ऑफ द अबव। तो जावा भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, पाइथन भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और C++ भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसलिए इसका जो आंसर होगा वो होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 14 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ वोलेटाइल मेमोरी? ए रैम, बी रोम, सी प्राइमरी मेमोरी और डी हार्ड डिस्क। इन चार में आपको बताना है कि वोलेटाइल मेमोरी किसे कहते हैं। तो बच्चों वोलेटाइल मेमोरी रैम को कहते हैं। इसका सही जवाब होगा ए रैम, क्योंकि रैम जो है यह एक टेम्पोररी मेमोरी है और एग्जाम्पल के लिए जो भी कंप्यूटर पे काम करते हैं वो सब डाटा टेम्पररी मेमोरी के रूप में रैम पे स्टोर होता है और रैम डाटा को तब तक स्टोर रखेगा जब तक आपका कंप्यूटर या डिवाइस चालू होता है। अगर आपका कंप्यूटर ऑफ हो जाए तो ये डेटा को भूल जाता है, इसलिए इसको वोलेटाइल मेमोरी बोलते हैं। तो रैम इसका सही जवाब होगा। सीपीयू कंसिस्ट ऑफ पहला एएलयू प्लस सीयू, दूसरा एएलयू प्लस रैम, तीसरा रैम एंड रोम, चौथा नन। तो सीपीयू जो है वो जनरली दो कंसिस्ट करता है, एक एएलयू को और दूसरा सीयू को। इसका जो आंसर होगा वो होगा ए, एएलयू प्लस सीयू। हमारा 16वां क्वेश्चन है टाइप्स ऑफ रैम। रैम के कितने टाइप्स होते हैं? एक रैम होता है एस रैम, एक रैम होता है डी रैम और सी में ऑप्शन दिया हुआ है बोथ एंड डी में दिया हुआ नन। तो रैम के मेनली दो टाइप हैं, तो इसका आंसर होगा सी बोथ। एस रैम जिसका पूरा नाम होता है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड डी रैम जिसका पूरा नाम है डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसका आंसर होगा सी बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। 17 कंट्रोल एक्स इज यूज फॉर। ये बहुत ही आसान सवाल है और हमें लगता है कि बहुत सारे लोगों को ये बात पता होगा कि कंट्रोल एक्स का यूज हम लोग कट करने के लिए करते हैं। कंट्रोल एक्स फॉर कट, कंट्रोल सी फॉर कॉपी एंड कंट्रोल वी फॉर पेस्ट। तो इसका सही जवाब होगा ए कट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। एग्जाम्पल ऑफ हार्डवेयर। हार्डवेयर का क्या एग्जाम्पल है? ए कीबोर्ड, बी प्रिंटर, सी जॉयस्टिक एंड डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा डी
ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि कीबोर्ड भी एक हार्डवेयर है, प्रिंटर भी एक हार्डवेयर है एंड जॉयस्टिक भी एक हार्डवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 19, द पार्ट ऑफ सीपीयू विच परफॉर्म ऑल मैथमेटिकल ऑपरेशन। देखिए ये सवाल हमारा बार बार आ रहा है कि सीपीयू का वह कौन सा पार्ट है जो सभी मैथमेटिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। पहला सीयू, दूसरा एमयू, तीसरा एएलयू और चौथा रजिस्टर। इसका सही जवाब होगा सी एएलयू। चूंकि कंप्यूटर में जो भी मैथमेटिक्स से रिलेटेड वर्क होते हैं वो सभी एएलयू परफॉर्म करते हैं, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ बाइनरी नंबर। बाइनरी नंबर के एग्जांपल में क्या आंसर है? तो पहला 0 एंड 1, दूसरा 1 एंड 2, तीसरा 2 एंड 3, चौथा 3 एंड 4। तो कंप्यूटर की जो भाषा होती है ना वो बाइनरी भाषा होती है, बाइनरी लैंग्वेज होती है। और बाइनरी लैंग्वेज में दो अक्षर होते हैं 0 एंड 1। ये कंप्यूटर का बाइनरी नंबर का एग्जांपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 21, हाउ मेनी एरो कीज आर देयर इन कीबोर्ड। देखिए ये सवाल बहुत ही आसान है कि कीबोर्ड में एरो बटन कितने होते हैं। ए 105, बी 12, सी 10 और डी 4। तो इसका सही जवाब होगा 4। कीबोर्ड में एरो बटन 4 होते हैं, अप, डाउन, लेफ्ट एंड राइट। अगर पूछा जाए कि भाई डिफाइन एरो कीज, तो एरो कीज it is used to control the movement of cursor in 4 direction, that is up, down, left and right, and it is also used to play game। ये 4 बटन होते हैं एरो बटन कीबोर्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। इन सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर विच टेक्नोलॉजी वाज यूज्ड। पहले जनरेशन के कंप्यूटर में हमने देखा कि उसमें वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया था। अब हम देखेंगे कि सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में किस टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है। पहला वैक्यूम ट्यूब, दूसरा ट्रांजिस्टर, तीसरा VLSI और चौथा आईसी। तो इसका सही जवाब होगा बी ट्रांजिस्टर। सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का यूज किया गया था, जिससे क्या हो गया कि पहले जनरेशन से साइज में थोड़ा सा छोटा हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। 23, इन मेमोरी फुल नेम ऑफ केबी। मेमोरी में केबी का पूरा नाम क्या है? पहला नोबिट, दूसरा नीबिट, तीसरा किलोबिट और चौथा किलोबाइट। तो इसका सही जवाब होगा किलोबाइट। डी इसका आंसर सही होगा किलोबाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। 24, हाउ मेनी कीज आर देयर इन कीबोर्ड। कीबोर्ड में कितने बटन होते हैं? 108, दूसरा 107, तीसरा 105 और चौथा 106। देखिए अलग अलग कीबोर्ड में अलग अलग बटन्स होते हैं, लेकिन जनरली कीबोर्ड में 105 बटन होते हैं। जनरली कीबोर्ड में अगर आप महंगा कीबोर्ड लेते हैं तो उसमें आपके बटन की संख्या बढ़ जाती है। नॉर्मल कीबोर्ड जो होता है वो 105 बटन का होता है। सी 105 इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 25 में। एएलयू स्टैंड्स फॉर। एएलयू का पूरा नाम क्या है? पहला अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, दूसरा अरिथमेटिक लॉजिक यूनियन, तीसरा अरिथमेटिक लिटरेसी यूनिट और चौथा नन। तो एएलयू का पूरा नाम अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। इसका सही जवाब है ए अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 26वां क्वेश्चन। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ रैम। रैम का पूरा नाम क्या है? पहला रैंडम एक्सेस मेमोरी, दूसरा रीड एक्सेस मेमोरी, तीसरा रैंडम एक्सेस मेन और चौथा नन। तो इसका सही जवाब होगा ए रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम का पूरा नाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ नेटवर्क। सबसे कॉमन टाइप ऑफ नेटवर्क क्या है? पहला लैन, दूसरा मैन, तीसरा वैन और चौथा पैन। तो सबसे कॉमन नेटवर्क है लैन, जिसका पूरा नाम लोकल एरिया नेटवर्क है और इसका सही जवाब है ए लैन। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एचटीटीपी। एचटीटीपी का पूरा नाम क्या है? पहला हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोसीड्योर, दूसरा हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, तीसरा हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोसेस और चौथा नन। तो इसका सही जवाब होगा
बी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीडी? जो हम लोग सीडी यूज करते हैं उसका पूरा नाम क्या है? पहला कंपोज्ड डिवाइस, दूसरा कॉम्पैक्ट डेवलपर, तीसरा कॉम्पैक्ट डिस्क और चौथा नन। तो इसका सही जवाब होगा सी कॉम्पैक्ट डिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनपुट डिवाइस? पहला मॉनिटर, दूसरा स्पीकर, तीसरा प्लोटर, चौथा कीबोर्ड। सवाल ये बोल रहा है कि इसमें से कौन सा डिवाइस इनपुट डिवाइस का एग्जाम्पल है। तो मॉनिटर जो है एक आउटपुट डिवाइस होता है, स्पीकर भी एक आउटपुट डिवाइस है, प्लोटर भी एक आउटपुट डिवाइस है, कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस का मतलब जिस डिवाइस के मदद से हम कंप्यूटर में डेटा दे सकते हैं वो डिवाइस को इनपुट डिवाइस कहते हैं, और कीबोर्ड जो है वो हमारा इनपुट डिवाइस है। इसका सही जवाब होगा डी कीबोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, द मेन मेमोरी ऑफ कंप्यूटर इज ऑल्सो नोन एज। कंप्यूटर का जो मेन मेमोरी होता है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? पहला प्राइमरी मेमोरी, दूसरा सेकेंडरी मेमोरी, तीसरा इंटरनल मेमोरी, चौथा एक्सटर्नल मेमोरी। तो कंप्यूटर के जो मेन मेमोरी होते हैं उसको हम लोग प्राइमरी मेमोरी बोलते हैं। इसका जवाब होगा ए प्राइमरी मेमोरी, जो कंप्यूटर के मेन मेमोरी कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ईमेल स्टैंड्स फॉर। ईमेल का पूरा नाम क्या है? ए इजेक्ट मेल, बी इंटरमेल, सी इलेक्ट्रॉनिक मेल या डी नन। तो इसका सही जवाब होगा सी इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, द फर्स्ट कंप्यूटर नेटवर्क इज। पहला कंप्यूटर का जो नेटवर्क था वो कौन सा था? इसका पहला ऑप्शन है लैन, दूसरा ऑप्शन है मैन, तीसरा ऑप्शन है वैन और चौथा ऑप्शन है अर्पानेट। तो कंप्यूटर का पहला नेटवर्क जो है उसका सही जवाब है डी अर्पानेट। अर्पानेट जिसका पूरा नाम एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी और नेटवर्क इसका पूरा नाम है। तो अर्पानेट इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, हाउ मच डाटा कैन बी स्टोर इन अ सीडी। एक सीडी कैसेट में संग्रह करने की क्षमता कितनी होती है? पहला ऑप्शन है 500 MB, दूसरा ऑप्शन है 600 MB, तीसरा ऑप्शन है 700 MB और चौथा ऑप्शन है 1024 MB। तो एक सीडी कैसेट में संग्रह करने की क्षमता होती है 700 MB। इसका सही जवाब होगा सी 700 MB। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश हैज द शॉर्टेड एक्सेस मेमोरी। एक मेमोरी का नाम बताइए जो बहुत शॉर्ट में एक्सेस करता है। पहला ऑप्शन है प्राइमरी मेमोरी, दूसरा ऑप्शन है सेकेंडरी मेमोरी, तीसरा ऑप्शन है कैचे मेमोरी और चौथा ऑप्शन है नन। तो इसका सही जवाब होगा कैचे मेमोरी, जो बहुत जल्द मेमोरी को एक्सेस कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HDD इज द एग्जांपल ऑफ डैश मेमोरी। HDD मतलब हार्ड डिस्क ड्राइव किस तरह का मेमोरी का एग्जांपल है? पहला प्राइमरी मेमोरी, दूसरा सेकेंडरी मेमोरी, तीसरा कैचे मेमोरी और चौथा नन। तो हार्ड डिस्क जो है ये कंप्यूटर में सेकेंडरी मेमोरी का एग्जांपल है, क्योंकि फर्स्ट मेमोरी जो हो गया, मेन मेमोरी जो हो गया कंप्यूटर का प्राइमरी मेमोरी हो गया जो रैम आता है उसमें, और सेकेंडरी मेमोरी जो हो गया जो डाटा को परमानेंट स्टोर करता है वो हार्ड डिस्क हो गया। तो हार्ड डिस्क कंप्यूटर के सेकेंडरी मेमोरी का एग्जाम्पल है, HDD हार्ड डिस्क ड्राइव। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, इंटरनेट हार्ड डिस्क कंप्यूटर सिस्टम इज। इंटरनेट हार्ड डिस्क कंप्यूटर सिस्टम जो पहला फिक्स्ड, दूसरा नॉट फिक्स्ड, तीसरा रिमूवेबल, चौथा नन। तो इंटरनेट हार्ड डिस्क कंप्यूटर सिस्टम जो है वो फिक्स्ड होता है। इसका जवाब होगा ए फिक्स्ड। 38 द लेंथ ऑफ IP एड्रेस इज। एक IP एड्रेस का लेंथ कितना होता है? पहला 16 बिट, दूसरा 32 बिट, तीसरा 64 बिट या चौथा 128 बिट। तो इसका सही जवाब होगा बी 32 बिट। एक IP एड्रेस का लेंथ 32 बिट का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक स्टैंड्स फॉर। मैक का पूरा नाम क्या है? पहला मीडिया एक्सेस कंट्रोल, दूसरा मीडिया एक्सेस कैंसल,
तीसरा मेमोरी एक्सेस कंट्रोल, या चौथा नन। तो इसका सही जवाब होगा मीडिया एक्सेस कंट्रोल। जी हाँ, मैक का पूरा नाम मीडिया एक्सेस कंट्रोल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द लेंथ ऑफ मैक एड्रेस इज, मैक एड्रेस का जो लेंथ है वो कितना होता है? पहला 32 बिट, दूसरा 48 बिट, तीसरा 64 बिट, या चौथा 128 बिट। जी हाँ, इसका जवाब है बी 48 बिट। 48 बिट का मैक एड्रेस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेट ऑफ रूल्स इज नोन एज, बहुत सारे रूल्स का जो एक समूह होता है उसको क्या बोलते हैं? पहला ऑप्शन है प्रोटोकॉल, दूसरा ऑप्शन है फाइल, तीसरा ऑप्शन है टोपोलॉजी एंड चौथा ऑप्शन है नन। तो इसका सही जवाब होगा ए प्रोटोकॉल। सेट ऑफ रूल्स इज नोन एज प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 42 फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क इज कॉल्ड, फिजिकल अरेंजमेंट कंप्यूटर के नेटवर्क को क्या कहा जाता है? पहला टोपोलॉजी, दूसरा रूटीन, तीसरा नेटवर्किंग, या चौथा प्रोटोकॉल। तो इसका जवाब है ए टोपोलॉजी। फिजिकली जो अरेंजमेंट किया जाता है कंप्यूटर नेटवर्क को उसको हम लोग टोपोलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। यूआरएल स्टैंड्स फॉर, यूआरएल का पूरा नाम क्या है? पहला यूनिफॉर्म रिसर्च लोकेशन, दूसरा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेशन, तीसरा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, दूसरा ऑल ऑफ द अबव। तो इसका सही जवाब होगा सी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 44 में प्लॉटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ, पहला इनपुट डिवाइस, दूसरा आउटपुट डिवाइस, तीसरा स्टोरेज डिवाइस एंड चौथा नन। प्लॉटर जो है वो किस तरह का एग्जाम्पल है? तो इसका आंसर होगा बी आउटपुट डिवाइस। जी हाँ, प्लॉटर जो है एक आउटपुट डिवाइस के अंदर में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अ कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ, पहला सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, दूसरा अ मेमोरी, तीसरा इनपुट एंड आउटपुट यूनिट और चौथा ऑल ऑफ द अबव। मतलब कंप्यूटर जो है वो क्या कंसिस्ट करता है? तो पहला है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसमें होता है, बी मेमोरी भी होता है, सी इनपुट एंड आउटपुट दोनों यूनिट होता है, इसलिए इसका जो आंसर होगा डी ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है। ओटीपी स्टैंड्स फॉर, ओटीपी का पूरा नाम क्या है? पहला ओरिजिनल टेक्स्ट पासवर्ड, दूसरा वन टाइम प्रोटोकॉल, तीसरा वन टाइम पासवर्ड, या चौथा नन। तो इसका सही जवाब है सी वन टाइम पासवर्ड। ओटीपी का पूरा नाम वन टाइम पासवर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ सीपीयू, कुछ ऑप्शंस में जो सीपीयू के पार्ट नहीं है। पहला एएलयू, दूसरा सीयू, तीसरा एमयू, चौथा ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सी एमयू। मेमोरी यूनिट सीपीयू के पार्ट्स नहीं होते हैं। हमने पहले ही बताया कि सीपीयू के मेन दो पार्ट्स हैं, एक एएलयू और एक सीयू, कंट्रोल यूनिट एंड अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्हाट इज द हिंदी नेम ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का हिंदी नेम क्या है? पहला गणना यंत्र, दूसरा संगणक, तीसरा संगणक, चौथा नन। तो इसका सही जवाब होगा बी संगणक। कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कंट्रोल प्लस डब्ल्यू इन एमएस वर्ड, एमएस वर्ड में कंट्रोल प्लस डब्ल्यू का क्या काम है? पहला ओपन कंट्रोल पैनल, दूसरा ओपन स्टार्ट पैनल, तीसरा रीस्टार्ट और चौथा क्लोज ओपन पेज। तो एमएस वर्ड में खुले हुए पेज को बंद करने के लिए हम लोग कंट्रोल के साथ डब्ल्यू बटन का यूज करते हैं, जिसका आंसर है डी क्लोज ओपन पेज। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्हाट वी हैव टू टाइप इन रन डायलॉग बॉक्स टू ओपन एमएस वर्ड, एमएस वर्ड को ओपन करने के लिए हम रन ऑप्शन में या रन डायलॉग बॉक्स में क्या लिखते हैं? पहला वर्ड, दूसरा एमएस वर्ड, तीसरा विन वर्ड या चौथा नन। तो एमएस वर्ड को स्टार्ट करने के लिए रन डायलॉग बॉक्स में हम लोग लिखते हैं विन वर्ड। इसका सही जवाब होगा सी
विन वर्ड। हमें कमेंट करके जरूर बताना आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, और पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और लाइक भी कर देना। धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।